नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। 2 फेज का, तीसरे फेज का चुनाव जो है फरवरी के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, जैसा कि निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से। तो अभी हम लोग आए हुए हैं समस्तीपुर जिला में शाहपुर पटोरी नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से निर्वाचित हुए हैं प्रियंका सुमन जी हैं, चेयरमैन के रूप में चयनित हुए हैं। जनता ने इनको मौका दिया है। चूँकि इनके बारे में मैं बता दूं कि इससे पूर्व ये प्रमुख के पद पे भी काम कर चुके हैं और मुखिया भी रह चुके हैं, तो इनके पास काम करने का अनुभव भी है। और इनके बारे में मैं ये भी बता दूं कि वेब समाचार ने चुनाव से पूर्व इनको आश्वस्त कर दिए थे कि आप इस बार विजय हो रहे हैं। और जनता का जो हम लोगों ने फीडबैक लिया था, फीडबैक लेने के बाद जो निष्कर्ष निकला और उसके बाद प्रियंका सुमन जी का भी हम लोगों ने साक्षात्कार किया था और उस दौरान भी मैंने ये कहा था कि आप इस बार निकल रहे हैं और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब ये चेयरमैन पद को लेकर के चयनित हो गए हैं। और पहले तो आपको प्रियंका जी वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपको भी स्वागत करती हूँ जी। अच्छा, बताइए कि आप मुखिया भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, अब आप जो है चेयरमैन पद को लेकर के चयनित हुए हैं, कैसा लग रहा है? और क्या आप शपथ लेने के बाद जब आपने प्रथम हस्ताक्षर जो किया, किस कार्य योजना को लेकर के किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं जीत कर आई हूँ। जो हमारे मतदाताओं, बुजुर्गों, नौजवानों, सज्जनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और फिर मैं शपथ के बाद अभी किसी योजना को तो नहीं चालू की हूँ, लेकिन जो माने छोटा छोटा है ये कार्यक्रम, जन्म मृत्यु या वंशावली वगैरह हो, या किसी आदमी को कि वो यहाँ के वासी हैं, उस टाइप का सारा ये छोटे छोटे कार्य को मैंने साइन मोहर करने का काम किया है। और सशक्त समिति का जो एक गठन करने का, चयन करने का जो एक चेयरमैन को पावर है, जो वार्ड पार्षदों में वो अपने सदस्य को मनोनीत करेंगे, उसके लिए भी मैं लेटर दे चुकी हूँ कि उनका शपथ कराया जाए अपने कार्यालय में। जी, बताइए कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम नगर परिषद का चुनाव हुआ है, इससे पूर्व यहाँ पे पंचायत हुआ करता था। तो ये बताइए कि आप इस कैसे एक चैलेंज के रूप में लेते हैं? यहाँ पे बहुत तरह की अनियमितताएं हैं, अतिक्रमण है, ट्रैफिक की समस्या है, कैसे करेंगे आप? देखिए, ये पहली बार यहाँ नगर परिषद क्षेत्र बना है जी, तो यहाँ बहुत सारी समस्या है जो एक नगर परिषद के लिए होना चाहिए, उससे लोग अनभिज्ञ हैं जी। हमारे यहाँ के समाज, अब हमारे यहाँ के मतदाता। लेकिन हम लोग हर नियमावली को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए परिश्रम करनी पड़ेगी। प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ेगा, पदाधिकारी का भी सहयोग लेना पड़ेगा, और जिस समाज से अभी बिलोंग कर रहे हैं उस समाज को देखते हुए अतिक्रमण हो या यहाँ बेरोजगारी है, बहुत सारी बात है, उसका समाधान हम लोग करेंगे, मिल बैठ के निकालेंगे। परेशानी है, पहली बार नगर परिषद होने के कारण यहाँ बहुत सारी समस्या है। धीरे धीरे सारा समस्या का सॉल्व होगा। अभी तो हमारे यहाँ अगर सच कहिए तो ये नगर परिषद बन गया है, लेकिन यहाँ एक भी कर्मचारी पदाधिकारी नहीं है, एक भी कर्मी नहीं है। ये नगर परिषद प्रभार में चल रही है, जो वित्तीय प्रभार यहाँ नहीं, दलसिंह सराय के कार्यपालक पदाधिकारी को मिला हुआ है, और यहाँ के DCLR साहब जो हैं वो प्रभार में हैं। तो यहाँ तो कार्यालय ही सुयोजित नहीं है। इसको करने सारे कर्मचारी पदाधिकारी को आने में समय लगेगा, विकास होगी लेकिन समय लगेगा। देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा। हाँ, देर से होगा। आपके पास यहाँ के लोगों से जब मैंने फीडबैक लिया था तो उन लोगों का भी कहना था कि मुझे अनुभवी व्यक्ति की ही आवश्यकता है, जो लोगों को समझ सके और उनकी भावना को समझते हुए उस कार्य को कर सके। और सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक का है।
फुटपाथी दुकानदारों को लेकर के आए दिन देखते हैं कि ट्रैफिक की समस्या रहता है। फुटपाथी दुकानदारों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? फुटपाथी दुकानदारों के लिए उन्हें भी जो है अभी जैसे कि हमारे यहाँ अतिक्रमण मुक्त किया गया है, जो रेलवे की ज़मीन है, रेलवे के ज़मीन में फुटपाथ पर लोग दुकान लगाए हुए थे, तो फिर उसके लिए हम लोग विचार करेंगे, मिलेंगे डीआरएम से और उनके लिए भी जो है फिर जैसे भी हो, जो सरकारी सिस्टम है टेंडर करा के हो जो हो, अतिक्रमण को भी खाली करके रखना है, उसके लिए भी जगह दिलाने की बात है और उन्हें भी कुछ फुटपाथ पर जो दुकान करने वाले बेरोजगार लोग हैं उनको भी मदद करके टेंडर करा के उनको भी जगह दिलाने का काम करेंगे। मतलब एक अस्थाई वेंडर जोन का भी व्यवस्था किया जा सकता है? जी जी हाँ, अस्थाई जोन वेंडर का भी व्यवस्था किया जाएगा। जी चलिए, अब मेरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल था कि भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, एमपी एमएलए भी है, तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है। अगर वो 4 टर्म रहते हैं तो 4 टर्म का पेंशन, महंगाई भत्ता, यात्रा जो भत्ता वगैरह मिलता है। तो क्या चेयरमैन को, मुखिया को या मेयर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब संविधान एक है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितने भी प्रतिनिधि उन लोग को मिलता है, फिर त्रिस्तरीय है उनको क्यों नहीं? नहीं, ये तो मिलना चाहिए। जो हमारे ऊपर में बैठे हुए हैं, विधानसभा में हमारे विधायक जी, लोकसभा में हमारे सांसद लोग, वो माने मंत्रिमंडल से और विधेयक से और लोकसभा से जो ये सारी संसदीय क्षेत्र से पास होती है, उसमें इन लोगों को एक जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जो चुनाव होता है और जो प्रतिनिधि आते हैं, उसमें उन लोगों के लिए भी जो भत्ता है, ये उसका माने मानदेय हुआ, भत्ता हुआ, ये सब को सिस्टम से लागू करना चाहिए। उन्हें भी वेतन के रूप में मिलना चाहिए, उन्हें भी पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। मैं भी एक मुख्य पार्षद के रूप में, एक अगर माना जाए तो एक छोटा सा विधायक के रूप में हम लोग चुन के आए हैं। पूरा यहाँ 32,000 जनता से वोट लेकर आए हैं। तो इस पर हमें, हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि उन लोग को भी जो है आने जाने का भत्ता, क्षेत्र में घूमने का जो डीजल पेट्रोल का खर्च है वो मिलना चाहिए और उसे भी वेतन और जो ये वो रिटायर के बाद वेतन और उसके बाद जो पेंशन का नियम लगा हुआ है वो सब भी मिलना चाहिए। मैं यही आशा अपने जो हमारे अभी सरकार में हैं और गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की, उनसे आशा करते हैं कि ये सारी बातों पर उन्हें भी उनको ध्यान देना चाहिए। तो क्या इस मुद्दे को लेकर कभी आप लोग इस पे चर्चा परिचर्चा करेंगे, चाहे वो नगर परिषद के रूप में हो, नगर पंचायत के रूप में हो, या मुखिया उखिया के द्वारा जो है? नहीं, हम लोग पूर्व में भी कभी कभी किए हैं। अच्छा। जब अपने मान लीजिए कि मौका मिला है मंत्री लोगों के पास बैठने का, जाने का, तो एक बार मुख्यमंत्री जी हमारे एक अन्य मार्ग में मीटिंग बुलाए थे। मैं भी उस जगह नीतीश कुमार जी बुलाए थे और मैं उस समय महिला प्रकोष्ठ की जदयू प्रखंड अध्यक्ष थी। तो यही भ्रष्टाचार की बात हो रही थी और उसी सिलसिले में हमने बहुत सारी बात रखी थी। उसमें मैं भी रखी कि माने एक विधायक भी जनता द्वारा चुने जाते हैं और एक मुखिया भी जनता द्वारा चुने जाते हैं। एक अखनी नगर परिषद के हम लोग अगर मेयर बने हैं तो मैं भी जनता द्वारा चुनी गई हूँ, लेकिन उनके लिए जो सरकार द्वारा सुख सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मौका मिलता है तो हम लोग रखते ही हैं और आज भी मौका मिलेगा तो रखेंगे, रखने का काम करेंगे। हाँ। अच्छा, बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, क्या सही है, होना चाहिए? देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, ये सही है, होना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि हर जाति का जो है क्या संख्या है वो भी हमें पता हो जाएगा और दूसरी चीज़ कि उस जाति में इसके साथ आर्थिक गणना भी होना है। तो किस जाति में कितने लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं उसके हिसाब से आरक्षण रोस्टर लगेगा, उसके हिसाब से उसका जो है
ये बनाया जाएगा, आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसकी सरकारी चाहे नौकरी पेशे में बहाली हो तो उसका आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा तो वो बेहतर होगा। इसलिए मतलब जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक रूप से भी गणना होना चाहिए। गणना होना चाहिए और होगा भी। अगर जाति गणना होगा तो आर्थिक गणना भी होगा और होने से सरकार को सही फीडबैक मिलेगा और सही फीडबैक मिलने के बाद वो जो उसके लिए नियम कानून और आरक्षण रोस्टर जारी की जाएगी तो वो बेहतर होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से शाहपुर पटौड़ी के जो चेयरमैन हैं प्रियंका सुमन जी, इन्होंने क्या कुछ कहा जातिगत जनगणना को लेकर, मान सम्मान और अधिकार को लेकर के। इसके साथ साथ इन्होंने जब शपथ लिया, शपथ लेने के बाद अभी तो एक छोटे मोटे औपचारिक रूप से जो काम होते हैं, जन्म मृत्यु और जो सामाजिक छोटे छोटे स्तर पे जो कार्य होते हैं, उस स्तर पे तो अभी इन्होंने हस्ताक्षर किया है, लेकिन बड़े स्तर पे अभी काम नहीं हुआ है और शुरुआत नहीं हुई। चूँकि इनका ये भी कहना है कि जो भी बड़े स्तर के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे अभी अस्थायी रूप से नहीं बैठ पा रहे हैं। कारण कि इससे पहले यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था था और नगर पंचायत से पहले नगर परिषद का गठन हुआ। पहले नगर पंचायत का गठन होना चाहिए था, उसके बाद नगर परिषद होना चाहिए था, उसके बाद नगर निगम होता है। तो नगर पंचायत हुआ नहीं, नगर परिषद का गठन हुआ। चूँकि यहाँ की जो आबादी है, शहरी क्षेत्र है, तो निश्चित तौर से राज्य सरकार ने उचित समझा और यहाँ जो है शाहपुर पटौड़ी को नगर परिषद के रूप में रखने का काम किया है। और यहाँ की जो जिम्मेवारी है, प्रथम महिला के रूप में चयनित हुई है प्रियंका सुमन जी और इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा प्रथम नगर परिषद चेयरमैन के रूप में। तो इनके द्वारा अब इनके ऊपर एक चैलेंज भी है कि जिस तरह से प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे डेवलपमेंट का विकास का काम किए हैं, तो निश्चित तौर से प्रमुख के रूप में भी काम किए हैं। तो चेयरमैन पद पे जब बैठे हैं तो निश्चित तौर से इस नगर परिषद को मॉडर्न, स्मार्ट, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर परिषद के रूप में भी डेवलप करने का भी काम करेंगे। और जनता और प्रशासन का भरपूर सहयोग, जैसा कि इनका कहना कि हमें हर स्तर के लोगों को सहयोग लेना होगा, तभी हम लोग एक स्मार्ट नगर परिषद के रूप में डेवलप कर सकेंगे। आप लोग अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझसे मिले और मिलके ये सारी बातों को एक पब्लिक में प्रचार करने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रियंका सुमन, नगर परिषद शाहपुर पटौड़ी, जो मैं मुख्य पार्षद के रूप में चयनित हुई हूँ।